भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यवरुदम अश्नामि प्रयतात्मना। मुझे तो इन पांचों में से कुछ भी मिल जाए मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन हम लोग अर्पण नहीं कर सकते। कैसी बुद्धि हमारी भेड़ मार गई है। असृष्टान्नम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करता है उसमें ब्राह्मण आदि का अन्नदान से सम्मान नहीं किया जाता है। तो तामस मनुष्य का भाव ऐसा रहता है कि मुफ्त में रोटली मिलने से ये लोग आलस हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं कि आप लोग सोते रहते हो। अरे क्या सोते रहते, सुबह में जल्दी उठकर संध्या वंदन पूजा करके फिर भगवान की सेवा में चले जाते हैं। मंत्र ही न, वेदों के अनुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्र से द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक और शास्त्रीय मंत्र से यज्ञ नहीं किया जाता, क्योंकि तामस पुरुषों का यही भाव रहता है कि आहुति देने से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाएगी, अशुद्ध परमाणु नष्ट हो जाएगी, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है। इसलिए तो ये पूरा गायत्री परिवार मैं मानता हूँ ये तामस यज्ञ है। उसमें न कोई नियम है, लोग हाथ धो के बाथरूम जाके भी, लेटरिन जाके भी स्नान नहीं करते हैं, ऐसा ही बैठ जाते हैं। और गायत्री मंत्र ऐसे नहीं गाना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः, गलत है, स्नान मना किया है शास्त्र में। ये हमारी रोटी सेकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में जो बताया कह रहे हैं। गायत्री मंत्र इस तरह गाया नहीं जाता है। गाने वाले का, माने बोलने वाले का जो रक्षा करे वो गायत्री मंत्र है। लेकिन कलयुग में अपने अपने तरह से पैसे और संस्था खोलने के लिए, मंदिरों बनाने के लिए लोगों को इतना भटकाया, ऐसे कई संप्रदाय आ गए, कई संस्थाएं आ गई। आज दुनिया, इसलिए हिंदू धर्म आज एक नहीं है, कारण यही है। इन लोगों ने ये सोचा कि ब्राह्मण लोग कमा के इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम इसमें भी आ जाए, तो वो भी उसमें आ गए। देखो कितने संप्रदाय आए हैं, सब अलग 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 संप्रदाय होकर अपना सारा जो ब्राह्मणों का कर्तव्य था सब उन्होंने उठा लिया, सब वही कर रहे हैं। उनका केवल काम है उपदेश देना, कर्मकांड करवाना नहीं। लेकिन कई संप्रदाय चोपड़ा पूजन में 1 लाख लोगों को बैठा कर 50-50 हजार रुपया ले लेते हैं, समूह विवाह यज्ञ करवा लेते हैं। ब्राह्मणों की नित्य जो रोजी रोटी है वो भी छीन ली है समाज ने। क्या कहें आपसे और ज्यादा, ये हृदय की जलती हुई बातें आपके सामने रखी। इसलिए तो मैं कर्मकांड छोड़कर मैं शास्त्री हुआ, फिर बीए बीएड करके सब एमए करके मैं नौकरी लिया पढ़ाने की। आई वॉज प्रोफेसर इन संस्कृत कॉलेज गुरुकुलम। मेरा भाव यही था कि हम बच्चों को तैयार करें, कर्मकांड में कुछ नहीं है। क्या वो भिखारीपन, रोटी दाल सब्जी खाना, और इतना उन लोगों के नीचे बैठकर, और पुरोहित कर्म निंदित माना है तुलसीदास जी ने। ऐसे भी हमें प्रिय तो नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। फिर कर लेते हैं कि चलो भगवान का नाम ही तो लेना है, और क्या करना है, सेवा का भाव है। तो इसका आप सब गलत अर्थ नहीं लेना, लेकिन कई संप्रदायों ने संस्कृत के जो विधि विधान है उनको इतना माल मचोड़ कर बुरा कर दिया हाल कि आज एक तरफ का कहीं रहा नहीं। अपने मन में जो आया, मनमानी आया, ऐसे करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, सर्वथा गलत है। आज भी जाग जाइए, नहीं तो हिंदू धर्म के मूल जो मंत्र हैं, मूल विधियां हैं, मूल आदेश हैं, सब नष्ट होने जा रहा है। बचाओ भाई बचाओ, नहीं तो इतने रोग तो हो जा रहे हैं, अभी इतना वायरस भी फैल रहा है। और देखिए जो भी गैया को सेवा नहीं करते हैं, गैया को खाते हैं, इतना ऐसा बड़ा वायरस आएगा कि आदमी टपोटप गिर जाएंगे, मर जाएंगे। ये शास्त्र विरुद्ध है ना। तो मंत्र की क्या जरूरत है। मैं कहीं सुना कि फ्यूनरल भी अपने आप लोग मिलकर परिवार कर लेते हैं, क्या मंत्र की जरूरत है। शास्त्र की रक्षा के लिए मंत्र की जरूरत है, ब्राह्मण के उदर की पूर्ति के लिए नहीं। ब्राह्मण तो फिर उबर चलाने चलाने लग जाएगा, कोई स्टोर में काम करने लग जाएगा, क्या करेगा, उसका उधर तो है। लेकिन शास्त्र नष्ट हो जाएंगे, इसका सोचिए। हिंदुओं, सनातनियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बचाओ, आज भी हमारे पास समय है।
अब आया दक्षिणम। तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता है, क्योंकि तामस पुरुष का भाव यही रहता है कि हम लोगों ने यज्ञ में आहुति दे दी, ब्राह्मण को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। मैं 93 में जब अमेरिका आया तो लोग मुझे घर बुलाते थे, भोजन करा के फिर घर भेज जाते थे। उनको ये सोचे कि अमेरिका में भाई हम ले गए, राइड दिया, छोड़ दिया, भोजन करवा दिया, सब काम हो गया। तो ये गलत है। यदि हम उन लोगों को दक्षिणा देंगे तो वो आलसू और प्रमासी हो जाएंगे। उनकी चिंता आप क्यों करते हो? आप अपना कर्तव्य करो। लोग ऐसी चिंता करते हैं कि ब्राह्मण आलसू हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिनसे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वो कुछ भी अर्जित नहीं करते हैं, इसलिए वह पृथ्वी के ऊपर भार रूप है। ऐसा भी लोग कहते हैं, ब्राह्मणों को न जाने क्या क्या कहते थे। तो यह तामस मनुष्य यह नहीं सोचता कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान दक्षिणा आदि न देने से वह तो प्रमादी न बने या चाहे बने, लेकिन शास्त्र विधि का, खुद का कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी हो ही गए। हमने तो छोड़ दिया शास्त्र। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्य का ऐसा भाव रहता है। अन्न, घी, जव, चावल, नारियल, खारेक, ये सब मनुष्य के निर्वाह की काम की चीजें हैं। ऐसी चीजों को अग्नि में फूंकी देना ये तो मूर्खता है। ऐसा लोग आज भी बोलते हैं कि इतना सारा घी अग्नि में होम दो, ये अच्छा नहीं है, ये मूर्खता है। जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के उत्तमोत्तम बीज को मिट्टी में मिला देता है ना, ये तो सबको पता है। तो खेती होते ही बीज से कई गुना अनाज पैदा होता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चार पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक होगा? मिट्टी में मिलाया हुआ बीज आदि भौतिक है। जैसे पृथ्वी जड़ है, परंतु शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी हुई आहुति आदि दैविक है, क्योंकि देवता चेतन है ना। तो इससे देवताओं के लिए दी हुई आहुति वर्षा के रूप में बहुत ही बड़ा काम करते हैं। ये मनु जी ने कहा है, इसका प्रमाण भी है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम ततः प्रजाः। अर्थात अग्नि में दी हुई आहुति आदित्य के कारण आदित्य के किरणों को पुष्ट करती है और पुष्ट हुए किरणों से वर्षा होती है। इस बाबत में भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं। सारे जीव अन्न से पैदा होते हैं और अन्न जल से पैदा होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् यज्ञ संभवः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो इस सृष्टि में जल प्रधान है, जो बारिश करने में यज्ञ ही खास कारण है, मुख्य कारण है। इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचिए। अपनी प्रसिद्धि और मान बढ़ाई के लिए जो यज्ञ करते हैं, तो शास्त्र विधि के बिना, अन्नदान के बिना, मंत्र बिना, दक्षिणा के रहित जो बिना यज्ञ करते हैं, उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर जो बताई गई विधियां, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की जाने वाली यज्ञ की क्रिया पर, पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनमें मूढ़ता होती है। तो उनमें अपनी तो बुद्धि नहीं होती, लेकिन दूसरा कोई यदि समझावे तो भी वो मानते नहीं है। इस तामस यज्ञ में यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बहुत अच्छा बताया। भगवान ये कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, न सुख न गति मिलती। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, इसी अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा से नहीं दिया हुआ सफलता नहीं होती है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्य। हे पार्थ, बिना श्रद्धा किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, आचरित किया हुआ तप और जो कोई भी किया जाता है वो असत ऐसा कहा जाता है। उनका फल न तो इस लोक में मिलता है न मरने के बाद में मिलता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं मिलेगा। इन दोनों भाव होते हैं, इसलिए आलोक और परलोक के फल को जो चाहता है वह उनको नहीं मिलता है। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम न च तत्प्रेत्यनो ह्य। तात्पर्य यही हुआ कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए हुए शुभ कर्म का इच्छित फल नहीं मिलता है, परंतु अशुभ कर्मों का फल अधोगति ही है। अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। क्योंकि अशुभ फल में अश्रद्धा ही कारण है, और वह श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विरुद्ध अश्रद्धा पूर्वक शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, इससे उनको दंड तो मिलना ही है। इस यज्ञ में जो करता ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान सात्विक होगा तो यज्ञ सात्विक हो जाएगा, राजस होगा तो यज्ञ राजस हो जाएगा, और तामस होगा तो यज्ञ तामस हो जाएगा। इसलिए बिना दक्षिणा यज्ञ मत करवाइए, कोई भी काम मुफ्त में मत करवाइए। जन्म दिवस की पूजा में भी मुफ्त करवा के चले जाते हैं, क्या बात है, ये आप लोग दोष में पड़ेंगे। हमको तो मैंने कहा कि दूसरे लोग दे जाते हैं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, है ना। एनी सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड without regard for the directions of scripture, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting a Vedic hymns and remuneration of the priests, remunerations of the priest, यहाँ अच्छा शब्द लिखा है, and without faith is considered to be in the mode of ignorance, फिर वह तामसी यज्ञ कहा जाएगा, है ना। A sacrifice which is not a conformity with scriptural injunctions, in which no food is offered and no sacrifice fees are paid, which is the without sacred chant of humans and devoid of faith, is said to the तामसिका। ये तामस यज्ञ है, ऐसे यज्ञ को छोड़ देना चाहिए। आइए प्रभुपाद जी के विचार कुछ हो तो ले लेते हैं। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कई लोग कई देव को धन के लिए पूजते हैं, कई शास्त्र के आदेश की अवहेलना करते हैं, धन को मनोरंजन के पीछे लगाते हैं। ऐसे धार्मिक कर्मकांड के दिखावा सच्चे अर्थात सात्विक नहीं होते हैं, जो तामसी हैं। इससे आसुरी वृत्ति उत्पन्न होती है, मानव समाज का उससे हित नहीं होता है। अब हित करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, और भगवान का भजन करने से अपना सर्वथा मंगल ही होता रहता है। आइए एक अच्छे छोटे से भजन में कहते हैं कि हमेशा भगवान का भजन करते रहो, और वो भी भाव से।
જીવન થોડું રહ્યું, ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા છો, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, જીવન થોડું બાળપણે યુવાનીમાં અડધું ગયું, માર્ગમાં ડગલું ભર્યું, બાળપણને યુવાનીમાં અડધું ગયું, નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું, હવે બાકી છે તેમાં દ્યો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું, હવે બાકી છે તેમાં દ્યો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, રાધે રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ, તદપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, લોભ વૈભવને ધનને ત્યજાશે નહીં, પછી ગડપણમાં ધનને નહીં, વૈભવને ધનને ત્યજાશે નહીં, ભલો આજથી પ્રભુમાં મસ્ત, જીવન થોડું રહ્યું, ભલો આજથી પ્રભુમાં મસ્ત, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો, થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, જરા ચેતીને ભક્તિનું બાતું ભરો, કંઈક ડરતો તો દિલમાં ધરો, જરા ચેતીને ભક્તિનું બાતું ભરો, કંઈક ડરતો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો, છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, બધા આળસમાં દિન આમ વીતી જશે, પછી ઓચિંતો યમનું રેતેલું થશે, બધા આળસમાં દિન આમ વીતી જશે, પછી ઓચિંતો યમનું તેલું થશે, નહીં ચાલે આપણું રે તોફાન, જીવન થોડું રહ્યું, નહીં ચાલે તમારું તોફાન, પણ થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો
ભાવ સાથે ભગવાનને ભજી આપના સદય હૃદયમાં બેઠેલા ભાવરૂપી ભગવાનને પ્રણામ કરી જીવનની યાત્રાને દિવ્ય બનાવીએ. મંગલ હો, કલ્યાણ હો. सबको जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, राम राम जी, राम राम जी.